हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा बिहार दरोगा के लिए रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफ़ॉर्म का ये चौथा सेट है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो पूरा सेट होता है। इस सेशन को स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के बेल आइकन को दबा लें ताकि जो है इस चैनल पे जितने भी वीडियो जाएँ उससे पहले आपको नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिल जाए। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। आंसर है केरल। केरल की यह नृत्य शैली केरल की इसके अलावा जो है नृत्य शैली कौन-सी है? कौन-कौन सी है? एक तो है मोहिनीअट्टम, दूसरा है कथकली। कथकली। ये कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है सही से आ नहीं रहा है। दूसरा कलर ले लेते हैं। कथकली। ठीक है? 1 मिनट। कथकली हो गया, ठीक है? एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। ठीक है? हम कुछ शास्त्रीय संगीत को देखेंगे और उस किस राज्य में होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? एक तो आप कथकली और मोहिनीअट्टम को देख लिए, दोनों केरल का है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कथक ये यूपी का है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है? ओडिशा, ओडिशा का जो है ओडिसी है। ठीक है? सत्रिया, सत्रिया जो है असम का है, असम का। और मणिपुरी मणिपुर का। ये आपको ध्यान रखना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक जो उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का और मणिपुरी मणिपुर का। भारत भारत में संस्कृति मंत्रालय ने भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है दर्जा जो है छऊ नृत्य को दिया है। एक छऊ है, वो है, उसको भी जो है शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया। सिरसा का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरसा का मकबरा कहाँ है? सिरसा का मकबरा बिहार के सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में अवस्थित है। ठीक है? इस मकबरे का निर्माण जो है 1540 से 1545 के बीच हुआ था। ठीक है? इस मकबरे का जो है शेप क्या है, वो है अंडकोशीय, अष्टकोशीय। क्या है? अष्टकोशीय। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्तंभ का मिलान करिए। राज्य है और उसके सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है? तो झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो झारखंड में पर्व मनाया जाता है आपका कर्मा। कर्मा इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में होता है चैत्रोल। ठीक है? तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में होता है बथुकम्मा और पंजाब में लोहड़ी। इसको ठीक से अगर मिलाएं तो 1 का 1, 2 का 2, सी का 4 और 3 हो गया आपका डी का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। 28 दिसंबर 1885 के बॉम्बे में जो है एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है? अगर हम बात करें कांग्रेस के अधिवेशन की और वो कहाँ हुई, तो पहला अधिवेशन की बात करें, अब यही हम लोग लिख लेते हैं। कांग्रेस का पहला कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन पहला जो है वो होता है 1885 में। ये बॉम्बे में हुआ था।
ठीक है। इसके जो है अध्यक्ष तो जो थे वो व्योमेश बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। दूसरा बात करें तो 1886 में हुआ था, ये हुआ था आपका कलकत्ता में। इसके जो है दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। तीसरा की बात करें तो ये 87 में, ये मद्रास में हुआ था। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी थे इसके अध्यक्ष। चौथे की बात करें तो ये इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। ठीक है। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। पांचवा बम्बई में हुआ था 1889 में, बॉम्बे में हुआ था। ये सर विलियम्स वेडरबर्न थे। छठा कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड जो है कर्क रेखा के दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो इसकी बात करें तो ये इसका आंसर है AW। AW जो है इसका आंसर हो जाएगा। AW जो है आपके कर्क रेखा के दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। इसके अलावा हम बात करें AMW, तो AMW जो है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार होता है जो कि गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट जो है इसका क्षेत्र है। वहीं बात करें AS की, तो AS जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है जो तमिलनाडु और का कोरोमंडल तट में आया जाता है। ठीक है। वहीं ई ध्रुवीय प्रकार होता है जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ठीक है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है क्या है? ऑप्शन है ऐसा क्षेत्र जहां हवा नीचे की ओर बहती हो, या दूसरा विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है, चौथा तीसरा उच्च वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, या विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? मीर कासिम कौन सा युद्ध लड़ा था? तो मीर कासिम जो युद्ध लड़ा था वो बक्सर का युद्ध लड़ा था, बक्सर के युद्ध को लड़ा था। ठीक है। इसमें जो है बात करें तो 3 नवाब थे। बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर जो है मेंडिंग था। इसमें 3 लोग लड़ रहे थे। उधर से बात करें तो मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों थे और अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी भारत अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग किसके बराबर होता है? जनता द्वारा संचित धन यानी निष्क्रिय धन आय किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपके 0 के बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है। इसमें जो है आंसर इसका होगा 100% बढ़ जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज का भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो इसका जो है 100% बढ़ जाता है राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति को न्यूनतम होती है? ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है?
तो ये होता है एक कुचालक में। कहाँ होता है? एक कुचालक में, सॉरी, एक सुचालक में होता है। यार क्या हो रहा है ये? प्रवाह की धारा को, शक्ति को न्यूनतम कर देता है, वो सुचालक में होता है। सुचालक रहता है, इसमें से करंट हमेशा पास करते रहता है, तो वो धारा को धारा में प्रवाह को जो है प्रतिरोध को जो है जी शून्य कर देता है। किसी भोजन को बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण होते हैं। कैसा गुण होना चाहिए उसमें? उसका जो गुण होगा वो निम्न विशिष्ट ऊष्मा, धारिता और उच्च चालकता का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस तरह से nवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार तय करती है? ये जो है समांतर श्रेणी में बनाती है। कैसी बनाती है? एक समांतर श्रेणी में बनाती है, जिसमें कि अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और nवें इस तरह से nवें सेकंड की दूरी तय करने के लिए इसमें जो है समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कैसा प्रभाव पड़ेगा ये? तो ये प्रेरित जो है विभवांतर घटेगा, प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो यह क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्यूवेरिन नामक सैन्य अभ्यारण्य कौन से देश शामिल था? इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे एक्सक्यूवेरिन नामक सैन्य अभ्यारण्य में, जो कि 2025 में फरवरी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 फरवरी 2025 के तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? कितने रामसर स्थल हैं? तो रामसर स्थल जो है आपके 89 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? ये किया था महाराष्ट्र में। ठीक है। ये महाराष्ट्र में लातूर जिले में, लातूर जिले में इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 19, कहता है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं छाया केंद्र कहते हैं, सॉरी भू केंद्र कहते हैं। एक मिनट, बार बार हिल रहा है क्यों? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप के उद्भव स्थल को भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहां भूकंप स्टार्ट हुआ, मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपर वाला सतह है, ये मान लिया भूकंप है, इसका सामने वाला सतह जो होता है ये केंद्र कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका अधिकेंद्र, ये वाला बिंदु। ठीक है। भूकंप को नापने वाला कौन सा यंत्र होता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप मापने वाला को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? इसमें से कौन सा गर्म जलधारा है? तो अल नीनो जो है गर्म गर्म जलधारा है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? तो चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर जो है चीन आता है। चीन सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है। ठीक है।
किस ग्रह के घूर्णन की दिशा जो है पूरब से पश्चिम की ओर होती है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये जो है शुक्र ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमती है, बाकी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से जो है सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। काला पानी कहाँ अवस्थित है? काला पानी जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में अवस्थित है। नेपाल सरकार ने अपने नक्शा में उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना क्षेत्र का दावा किया, लेकिन ये गलत है, ये भारत का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ का नेतृत्व जो है हजरत महल ने किया था। किसने किया था? हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो स्तंभों के लिए विख्यात है कहाँ है? पंचमहल कहाँ है जो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था? तो यह है आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 28, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक समुद्री मार्ग को किसने खोज निकाला था? तो ये निकाला था आपका वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप के होते हुए निकल के आया था ये। क्वेश्चन नंबर 29, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंग के रूप में प्रवाहित करता है? गैस में ध्वनि किस प्रकार का प्रवाहित करता है? तो ये होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में किया जाता है। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तिर्यक रूप में आपतित होती है। तो ये जो है आपका कोण आर बनाते हुए वापस जाती है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है। ठीक, परावर्तन का नियम जो है ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पर होता है। और दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आप परावर्तन के नियम से जान सकते हैं। 31, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया हुआ है? किस धातु का प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है? तो ये हुआ है आपका चांदी और सोना का जो है सबसे ज़्यादा यूज हुआ है मुद्रा के तौर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो आंसर होगा अर्जेंटाइट जो है, अर्जेंटाइट का फॉर्मूला जो है ये सुमेलित नहीं है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका Ag2S, ये होता है अर्जेंटाइट का फॉर्मूला। बाकी जो है ये चाल्कोपाइराइट जो है CuFeS2, स्मिथोसोनाइट जो होता है जिंक ZnCO3 होता है और मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 होता है। ये गलत है, अर्जेंटाइट जो होता है Ag2S होता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं को समस्थानिक तब कहा जाएगा जब उनका परमाणु द्रव्यमान क्रमांक समान हो परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न हो। जब उसका परमाणु संख्या जो है एक हो और द्रव्यमान संख्या अलग-अलग हो, वो जो है उसका समस्थानिक कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। तो उसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न हो, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 में निम्नलिखित में से किसका जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किस चीज़ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026 को? तो ये घोषित किया है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को जो है ये 2026 को घोषित कर दिया है। वहीं 2027 की बात करें तो 2027 को जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष घोषित किया है। सॉरी, ये 2026 की बात कर रहे हैं। 2026 को क्या घोषित किया है?
अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारावाह वर्ष, सतत विकास एवं स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2026 को घोषित किया। वहीं 2027 की बात करें, टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को कहा जाता है। 24 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष था और 23 जो है बाजरा वर्ष था। 24 ऊंट, 23 ये बाजरा वाला था। ठीक है। 35 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड किसी फिल्म को दिया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका गुलमोहर को। गुलमोहर फिल्म को जो है इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की ये फिल्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने जो इंग्लिश चैनल को अकेले पार किए? तो इसका आंसर है आपका सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इसको पार किए। ये 49 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 49 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपकी आरबीआई ने। ये सारा काम तो आरबीआई का ही है। 38 कहता है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी आपका स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव 2017 से 2020 तक रही। 39 आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो हैं वो हैं श्री श्री रविशंकर प्रसाद। श्री श्री रविशंकर। ठीक है। 40 दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका में के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम जो है वह है पंपस। पंपस। ठीक है। यह मैदान जो है उत्तरी अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील तक विस्तृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना किस वैज्ञानिक ने की? तो ये किए थे VKRV राव ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों में से किसके साथ समझौता किया गया था? पंचशील समझौता जो है आपका चीन के साथ हुआ था, भारत और चीन के साथ। ठीक है। पंचशील संधि में जो है निहित 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत के कारण इसे पंचशील कहा गया। कौन कौन से सिद्धांत थे? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के हेतु प्रसम्मान होगा। आक्रमणता था, आक्रामकता। तीसरा अहस्तक्षेप की नीति थी, अआक्रामकता था, आक्रामकता नहीं पढ़ जाएगा, अआक्रामकता था। तीसरा है अहस्तक्षेप की नीति थी। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ का था। पांचवा शांति सह अस्तित्व का था। ठीक है। 5 नीति थी। कौन सा? क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, आक्रामकता, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांति सह अस्तित्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या जो है 1675 ईस्वी में की थी? तो ये की थी आपके गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में की थी? 1921 ईस्वी में किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? इसके नायक थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद
बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल इसमें शामिल थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख नेता थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के भाग 4 के निर्देशित सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसमें अगर देखें, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, ये दोनों तो नहीं है। छोटे परिवार का मापदंड और प्राथमिक ये दोनों नहीं है। बाकी जो है 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तो सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण, तथा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड के अवघटन के सिल्वर के निर्माण के कारण, दूसरा ऊर्ध्वपातन के कारण, तीसरा सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस का अवघटन के कारण, या सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण। इसमें ऑप्शन जो है केवल एक और दो और 4 और 3 और 4। इसका आंसर होगा 1, यानी सिल्वर क्लोराइड के अवघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, दूसरा सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के अवघटन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 1 और 3। 1 मिनट, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, एक पदार्थ X का उपयोग जो है सफेदीकरण के लिए किया जाता है। इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो ये X जो है, X कौन सा पदार्थ है, इसकी पहचान करनी है। पहला कि इसका प्रयोग सफेदीकरण, यानी किसी चीज दीवार को हम लोग सफेद कर देते हैं, उसके लिए किया जाता है। और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो ये हवा की अनुपस्थिति में से हम प्राप्त करते हैं। तो ये कौन सा पदार्थ है? तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं हवा की अनुपस्थिति में, तो ये हमें बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। पता नहीं क्या हो रहा है, आंसर हमारा सी होगा। कहता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? धात्विक गुण कैसा होता है? धात्विक गुण बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो धात्विक गुण का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका आंसर है ये घट जाता है, धात्विक गुण घटता है। ठीक है, अब हम कुछ आवर्त सारणी को में जो है उसका गुण जो है देखेंगे और उसकी आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है, विद्युत बंधत्व जो है आवर्त सारणी में अगर हम बढ़ जाता है, लिखने में बनता है, लिख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जा रही है, बार बार प्रॉब्लम हो जा रही है। कहता है विद्युत बंधत्व यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता जो है वो बढ़ता है आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, और धात्विक गुण भी बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या घटता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है, धात्विक गुण घटता है। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त के प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? यह है आपका हेपेरिन है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पाया जाता है? पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पाया जाता है? तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक संगठन जो है कि इसके महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? महासचिव इसके कौन से हैं नाटो के?
तो ये हैं आपके मार्क रूटे। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? लकड़ी से बनाया गया उपग्रह जापान ने बनाया है, तो इसका नाम है लिग्नोसेट। क्या है? लिग्नोसेट। कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियां को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है? कितने प्रकार की बिल्लियां इसमें इकट्ठा की जाएगी? तो ये है आपका 7 प्रकार की बिल्लियां होंगी। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपका 500। कितनी संख्या हो सकती है? 500। और मिनिमम कितना हो सकता है? न्यूनतम ये हो सकता है 60। न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 500। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद कौन सा? 170। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मछली कहाँ उत्पादित की जाती है? तो यह किया जाता है आंध्र प्रदेश में। एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ? एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ है आपका एशियाई खेलों का आरंभ जो है 1991 में हुआ, 51 में हुआ, सॉरी। कहता है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो ये था आपका कादिरिया का अनुयायी बनाया, कादिरिया। फरेजी आंदोलन जो है की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन जो हुआ था 1838 से 57 तक चला था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की थी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात किसने की थी? इस बुक को किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था नरोजी, दादाभाई नरोजी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1825 से 1817 1917 के बीच लिखी थी। इनका जन्म हुआ था मतलब 1825 से ये 1917 तक का इनका पहले 1825 में इनका जन्म हुआ, 1917 में ये मर गए थे। ये बुक उन्होंने 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उनका। क्वेश्चन नंबर 61। भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? कब स्थापित हुआ था बांग्लादेश? तो ये हुआ था दिसंबर 1971 में। ठीक है, दिसंबर 1971 में। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू की गई थी? किस राज्य में अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था? तो यह हुआ था आपका राजस्थान से। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान से इसका शुरुआत हुआ। राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों को की सीटों का उचित अवरोही क्रम सबसे ज्यादा, उससे कम मतलब घटते क्रम की बात की गई है। इसमें से किसमें जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक, उसके बाद जो है क्रोनोलॉजी में किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, और सबसे कम इस लिस्ट में जो है बिहार में है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। 64 कहता है भारतीय संविधान में संशोधन किसके और किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा से ही शुरुआत किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा ही स्टार्ट किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसमें देखा जाए तो लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये है कर्णपुंड ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? कोई व्यक्ति अगर डूब के मरता है
कोई जीव अगर डूब के मरता है तो कैसे पता लगाएंगे? तो ये है आपका डाइटम के द्वारा। कैसे? डाइटम समूह के द्वारा जो है जीवों को डूबने से हुए मृत्यु के पता लगाया जाता है। डाइटम शैवाल जो है समूह के जीव हैं। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं ही पाया जाता है? अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये सी नहीं पाया जाता है, बाकी आपका ए, बी और विटामिन डी पाया जाता है, जबकि सी एक नहीं पाया जाता है। सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है रेखित और अरेखित पेशी जो है कोशिकाओं में क्या अंतर है? रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो इसका अंतर यह है कि अरेखित पेशियां का एक ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपने इच्छा से संकुचन होता है। आंसर हमारा सी होगा। 69 10वां दादा भाई फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? 10वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। सॉरी 10वां बोल रहा हूँ, 70वां 70 मिथुन चक्रवर्ती को 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। 70 कहाँ स्थित फोर्ट विलियम्स के नाम पर बदलकर विजय दुर्गा कर दिया गया? ये कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम जिसका नाम विजय दुर्गा कर दिया गया? तो अवस्थित है ये कोलकाता में। कहाँ है? कलकत्ता में। 71 अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे 2024 में? अभी भी हैं वो, व्लादिमीर जेलेंस्की। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि जो है सीमा नहीं है? भूमि सीमा नहीं है मृत सागर के साथ, तो वो ये है आपका लेबनान। सॉरी, लेबनान। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो ये है आपका शनि का जो ग्रह जो है घनत्व सबसे कम है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? गोल्डन रॉक पैगोडा, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, चीन। तो इसका आंसर है हमारा म्यांमार में है गोल्डन रॉक पैगोडा। 75 गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? प्रथम यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। आपको थोड़ा कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन में हमने इसका शुरुआत में इसका आंसर बताया था। जॉर्ज यूले जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। 77 निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोलेक्ट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। इसमें जो है उपयोग में गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम निकालिए। कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले उन्होंने चंपारण किया था, ठीक है। उसके बाद आपका अहमदाबाद मिल अगले साल हुआ था। फिर जो है आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था लगातार तीसरे नंबर पे, और चौथा नंबर पे ये हो जाएगा। मतलब रोलेक्ट एक्ट सबसे लास्ट में होगा। आंसर हमारा ए होगा। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा, चौथा आपका ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट कानून। भारतीय संविधान द्वारा का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, या व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध से। तो इसका आंसर है मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से। जबकि 300 अनुच्छेद 300 का ए जो है विधि के प्रकार प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति को से वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि कानूनी अधिकार बना था संपत्ति का अधिकार। 79 कहता है सन 1946 में एनी
बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? तो वो थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य के द्वारा। कौन निर्वाचित मतलब उसके कॉलेज में जो है वोटिंग कॉलेज में कौन-कौन से अथी रहते हैं, लिस्ट रहते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत, संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य या केवल राज्यसभा के सदस्य। तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, ये दोनों मिलकर वोटिंग करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत की नई आर्थिक नीति जो है 1991 में किस पे आधारित थी? उदारीकरण पे, निजीकरण पे और वैश्वीकरण पे। तो इसका आंसर है ये तीनों थे। उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था और वैश्वीकरण भी था। ग्लूकागॉन के अतिस्रावन से होने वाला रोग कौन सा है? ग्लूकागॉन के अतिस्रावन के कारण होने वाला रोग जो है वो है आपका ग्लाइकोसूरिया। 83 कहता है निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आप देखें तो धान जो है कौन खाता है? टिड्डा खाएगा। धान टिड्डा खाएगा, सॉरी 3, टिड्डा खाएगा 5 और टिड्डे को मेढक खाएगा। अब मेढक को जो है कौन खाएगा? सांप खाएगा और सांप को कौन खाएगा? गरुड़ खा जाएगा। तो 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2 आंसर हमारा हो जाएगा सी। गुणसूत्र की अणुगुणित यानी हैपोलॉइड की संख्या बताइए कितनी पाई जाती है? किसमें गुणसूत्र की अनुगुणित संख्या पाई जाती है? तो ये है आपका अमीबा में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता है? तो ये जीता है आपका जेनिक सिमर, जो कि इटालियन है। जेनिक सिमर इटालियन है, वो जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है? तो ये किसे दिया है आपका? NIMHANS निम्हांस को दिया है। ठीक है। नेशनल, इसका फुल फॉर्म अगर कहें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु का इसे दिया है नेशनल मंडेला पुरस्कार, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? संविधान संग्रहालय, तो ये है आपका हरियाणा में किया गया है। ठीक है। कहाँ है ये? हरियाणा में किया गया है, हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई? पहला औद्योगिक फर्स्ट इंडस्ट्रियल नीति कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया था 6 अप्रैल 1948 को। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था आपका 2017 के बजट में, सॉरी 2017 के बजट में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है सूची को मिलान कीजिए। इसमें सरकारी आयोग, अलग अलग आयोग हैं और किस चीज के लिए ये आयोग बनाया गया था उसके बारे में बताना है हमको। तो इसमें अगर देखा जाए सरकारी आयोग सी रंगराजन समिति, पारेख समिति, नरसिम्हन समिति। तो सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य संबंध के बारे में है, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में है। सी रंगराजन समिति जो बनाया गया था वो जो है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा
करने के लिए बनाया गया था। वहीं पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए किया गया था और नरसिम्हन समिति जो है आपका बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए किया गया था। तो इसमें अगर आप देखें आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत में सम्मिलित हुआ कब? इसमें भारत कब सम्मिलित हुआ? तो ये सम्मिलित हुआ था आपका 1995 में। कब सम्मिलित हुआ था? 1995 में। 92 कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता था। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, एक बार इसको हम थोड़ा जगह बना लें। कहता है x का 35% बराबर y का 40% का रेशियो निकालना है x और y। इससे अगर 100 से 100 कट जाएगा, 8 पचे 40 और 7 पचे 35, x बटे y हो जाएगा 8/7। 8:7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है 3 नल PQR क्रमशः 12, 15 और R 18 घंटे में भरता है। वहीं एक S नल है जो खाली करता है ये 20 घंटे में। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? इसका एलसीएम निकलेगा 180। 180 निकलेगा तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब इसका एफिशिएंसी क्या होगा? तो इसका एफिशिएंसी होगा 15, इसका हो जाएगा 12, इसका होगा 10 और इसका हो जाएगा 20 नंबर सही है 9। ठीक है, अब कह रहा है तो चारों नल एक साथ खोल दिया गया है, तो 15 प्लस 12 प्लस 10 माइनस 9, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 28। सब तो 180/28 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 6 सही 3/7 घंटा, आंसर सी। कहता है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% को सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? तो 6 चौक 24 25/4 आ जाएगा। परसेंट में निकालेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यानी 1/16, यानी 1/16 की वस्तु जो है 17 की हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से 16 जो है 17 में बदल जाता है। और ये 2 वर्ष है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 256 और इसका हो जाएगा 289। तो कहता है कि ये 289 ना होकर के कितना है, 9826 है। तो ये कितना गुना है? तो 34 गुना है। ठीक है, ये 34 गुना है तो इसको भी 34 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8704। आंसर हो जाएगा आपका 8704 सी। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर 588 में गुना करने पर जो है वो पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर 588 को तोड़ें तो ये 2 से कटेगा, यानी 294 होगा। इसे भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 147। इसे फिर जो है आपको 7 से करना होगा, तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3। ये तो स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कहता है ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू
R प्लस H। 2 गुना 22/7, R हमारा है 3.5 इंटू 2 प्लस 3.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कहता है इसमें आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द वाउंडेड मैन वॉज बींग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन। इसमें जो होगा अ फ्यू मैन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ फ्यू मैन आर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन या अ फ्यू मैन वर। तो ये आप अगर देखेंगे वॉज है तो यानी पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस में ही होगा, तो ये आर तो नहीं हो सकता। ये वॉज कर दिया है, द वाउंडेड मैन ही रहने दिया है, सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। ये हैडबिन बना दिया है, आंसर हमारा एक ही बचता है आपका सी। द फ्यू मैन अ फ्यू मैन हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। 99 कहता है इसको आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। तो मिस्टर शर्मा सेड टू हिम है तो हिम होगा, सेड टू हिम, तो ये मी तो घट जाएगा। डिड माया इनवाइटेड अस फॉर लंच या हैड माया इनवाइटेड लंच, यहाँ हैड है और यहाँ हैज है। तो आप देखिएगा पास्ट टेंस में बनाया गया, तो ये पास्ट टेंस वाला ये प्रेजेंट टेंस वाला हो जाएगा, सबसे उचित आंसर इसका होगा। यहाँ हैज दिया हुआ है लेकिन ये टू ये लगा दिया है, आपका हैज लगा दिया है, हैज नहीं होना चाहिए था, सॉरी। हैज माया इनवाइटेड वाला आंसर होगा। सेड टू मी लिख दिया है यहाँ से, मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज माया इनवाइटेड फॉर यू लंच फॉर अ लंच, आंसर हो जाएगा डी 99। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंतिम क्वेश्चन है। कहता है वाक्यांशों में एक शब्द का विकल्प कौन सा है? किसी बात पर बार बार जोर देना उसको क्या कहते हैं? आग्रह करना, आमरण करना, आश्वस्त करना, असमान करना। तो आंसर हमारा होगा आग्रह करना। किसी से एक चीज़ के लिए बार बार मांग कर रहे हैं तो वह आग्रह होता है। इस तरह से ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। देखने के लिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तत्काल आपका धन्यवाद। थैंक यू।